हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 12 में हेलो एल्केन्स का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं। आपने पिछले पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हेलो एल्केन्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हल्की चीजें हैं। यहाँ पर जो मोस्टली है केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताना है। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पार्ट में। सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, और थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं को साथ क्रिया। हम इन तीनों को क्रमशः एक एक करके आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले आपको जानना है कि न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसे अणु या परमाणु जिनमें या तो नेगेटिव हो, यानी वो एनायन हो सकते हैं, ऋण आवेशित हो सकते हैं, या ऐसे न्यूट्रल अणु जिनमें कम से कम एक लोन पैरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दान करने के लिए, देने के लिए एक एलपी यानी एक लोन पैरा इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। ये सभी न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि उनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है और वो किसी भी ऐसे अणु के उस भाग पे अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यून होता है। और आपको मालूम है कि यदि एल्किल हैलाइड, यहां पर ध्यान दें, यदि एल्किल हैलाइड Rx है, ध्यान देना इसमें, चूंकि ये पोलर बॉन्ड है, हमने CX बॉन्ड की नेचर ऑफ CX बॉन्ड की प्रकृति के बारे में आपको बताया था कि ये पोलर बॉन्ड हो जाता है। यहां पर इसमें निगेटिविटी आ जाती है, ये पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव इसमें R में हमने ये भी बताया था कि इसमें एक कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु पॉजिटिव होता है, इसे कार्बोकेटायन कहते हैं। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसीलिए एल्किल हैलाइड बड़ी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर सबसे पहले इसमें इस रिएक्शन को आप देख लें कि कैसे होगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसको हम Nu से शो कर सकते हैं, Nu नेगेटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ये जब किसी भी एल्किल हैलाइड Rx पे अटैक करता है तो यहां पर ये इसके R भाग के उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर कार्बोकेटायन उपस्थित होगा। मतलब Rx का ऑलरेडी यहां पर हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन यदि होता है तो उसमें निश्चित रूप से वो कार्बन पॉजिटिव होगा और X नेगेटिविटी लेकर के अलग हो जाता है। इसी आधार पर यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस एल्किल हैलाइड्स पर अटैक करता है और ये NRNU मतलब जो रिएक्शन होता है वो RNU बनता है, जो भी होगा, प्लस X रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि यहां पर कोई भी OH
चाहे वो किसी से भी निकला हुआ हो, चाहे वो KH लिए हो या आप NaOH लिए हो या H2O का OH हो, कोई भी OH हो सकता है। मींस यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आपको मिल गया, यहाँ पर प्लस, यदि R के स्थान पे हम CH3Cl लेते, यहां पर ये CH3 ये OH इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर ये CH3OH मतलब एल्कोहल बन जाएगा प्लस X यानी Cl भाग अलग हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट जो भी होगा उसके साथ ये Cl कनेक्टेड हो जाएगा और ये M प्लस Cl माइनस के रूप में ये अलग एक यौगिक यानी कंपाउंड्स बना सकता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब यहां पर आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जानना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। इनको जानना आपको बहुत जरूरी है। दो प्रकार, पहला SN1 रिएक्शन और दूसरा है SN2 रिएक्शन। पहले इन दोनों को एक साथ में आप समझ लें। SN1 मतलब सबलेशन नंबर 1 यानी एक अणुक अभिक्रिया। SN2 मतलब द्वि अणुक सबलेशन नंबर 2 मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर और ये यूनी मॉलिक्यूलर एक अणु का अभिक्रिया है और द्वि अणु का अभिक्रिया है। अब इनको आप कैसे समझेंगे? आपको याद रखना है कि ये कभी भूले ना। तो आपको जैसे ही SN1 दिखाई दे, आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए SN1 मतलब एक अणु क्रिया में भाग लेता है, मतलब दर निर्धारक पद। वहां पर K का मान, अभिक्रिया की दर किसी एक अणु पे डिपेंडेंट है, कहने का मतलब ये, और क्रिया दो पदों में होगी। S7 मतलब अणु मॉलिक्यूल्स कितना? एक, सिंगल, एक अणु। और S-2 बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि SN2 है, इसमें दर निर्धारक पद दोनों होंगे, क्रियाकारक दो होंगे, रिएक्टेंट दो होंगे और क्रिया एक पद में हो जाएगी। मतलब मॉलिक्यूल्स कितने भाग लेंगे? 2 और S कितना होगा? 1। बस यही इसकी खासियत है। इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलेगा। SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलस मतलब एक अणु की अभिक्रिया में भाग लेने वाला एक अणु हो गए और क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है मतलब दर निर्धारक होता है। इसी पर संपूर्ण अभिक्रिया की दर डिपेंडेंट होती है एक अणु पर, किसी एक अणु पर, उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है और यह क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। जो SN2 है, यहां पर ध्यान रखना है, SN2 रिएक्शन में अभिक्रिया में रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट भाग लेते हैं और यहां पर दोनों ही रिएक्टेंट पर संपूर्ण अभिक्रिया की दर निर्भर करती है और क्रिया एक पद में हो जाती है। अब तीसरी चीज भी आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखना है। जो ये SN2 रिएक्शन है,
इसमें एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है SN2 में। जबकि SN1 में केवल ब्रेकिंग होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन पहले हो जाता है तत्काल, एक जो कि स्लोप जो स्टेप होता है, मंद पद होता है, उसमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। इसके बाद उसमें कार्बोकेटायन उत्पन्न होता है और इसके बाद वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से फास्ट यानी तीव्रता से रिएक्शन करता है। अब जैसे देखें यहां पर सबसे पहले मान लीजिए कि हम SN1 को लेते हैं इसको, तो SN1 रिएक्शन में RX का सबसे पहले हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में एक रिएक्टेंट है, यहां पर RX की सांद्रता पर ही संपूर्ण अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी। यहां पर ये RX का हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और यहां पर R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। पहले ये स्लो स्टेप है, मंद पद है और इसी को बोलते हैं अभिक्रिया की दर निर्धारक पद। यही होता है, मतलब ये दर अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन यानी K इंटू RX बस केवल एक पर निर्भर करेगी। अब यहां पर ये फर्स्ट पद में R उत्पन्न हो गया। अब यहां पर सेकंड स्टेप में ये R पॉजिटिव किसी भी न्यूक्लियोफाइल NU से तो तत्काल यानी ये फास्ट रिएक्शन होगा। मान लो हम NU के स्थान पे आप OH को ले लें, हाइड्रोक्सिल है, नेगेटिव है, तो यहां पर तत्काल फास्ट रिएक्शन होगा और ROH बन जाएगा। ये सेकंड स्टेप में। तो इस तरह से यहां पर SN1 रिएक्शन आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ये क्रिया में एक अणु भाग ले रहा है, एक मॉलिक्यूल्स भाग लेता है पहले, मतलब ये दर भाग लेने का मतलब ये है कि अभिक्रिया की दर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के किस स्पॉट पे कितने रिएक्टेंट उसमें यूज हो रहे हैं, उनमें से कितने रिएक्टेंट प्रभावी है रेट ऑफ रिएक्शन को के लिए। तो यहां पर अभिक्रिया की दर का निर्धारण केवल एक और X पर डिपेंडेंट है, मतलब वन मॉलिक्यूल्स इसमें सहयोग कर रहा है। इसको आप कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक मॉलिक्यूल्स भाग ले रहा है, वन। और दो स्टेप में क्रिया पूर्ण होती है। पहले इसमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, ये स्लो रिएक्शन होता है, मतलब इसी पर अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है। इसके बाद जैसे ही यहां पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन के पश्चात कार्बोकेटायन तैयार होता है, तत्काल किसी भी न्यूक्लियोफाइल से तीव्रता से यानी फास्ट रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बना देता है। ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से ये SN1 रिएक्शन होता है। अब यहां पर आप समझ ले SN2 रिएक्शन क्या है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखो यहां पर सेकंड है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को आप समझो। SN2 रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स मतलब दो रिएक्टेंट भाग लेंगे और क्रिया एक पद में होगी। आपको हमने यहां पर बताया कि यहां पर ट्रांजिशन होता है, संक्रमण अवस्था आती है।
इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखना है। आप देखिए, जैसे यहां पर मान लीजिए कि कोई OH ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर ये RH कोई भी है एल्किल हैलाइड, इससे रिएक्शन हो रहा है, तो यहां पर जो एक बीच में मीडियम स्टेज पे एक ट्रांजिशन स्टेज बनता है, ट्रांजिशन स्टेज प्राप्त होगी। कैसे? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ये न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें ये फ्रंट तरफ नहीं जाएगा, ये बैक से अटैक करेगा किसी भी एल्किल हैलाइड के, मतलब ये OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव X नेगेटिव, ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेज, संक्रमण अवस्था। इसको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर जिस अनुपात में जब OH R से बंध बना रहा होता है, उसी समय जस्ट जिस समय ये ROH बंधेगा, उसी समय ये RH का डिफ्यूजन होगा, टूटेगा। एक साथ दोनों क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल। इसीलिए इसको ये ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है, ये इसकी संक्रमण अवस्था होती है। और तत्काल यहां पर इसके बाद ये फास्ट रिएक्शन होगा और ये OH R आप लिख सकते हैं या इसको ROH लिख दें, एल्कोहल प्राप्त हो गया और X नेगेटिव अलग हो गया। आप यहां देख रहे हैं, यहां पर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन प्रवक यानी K का मान K इंटू RX इंटू OH नेगेटिव, मतलब ये दोनों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। इसीलिए इसे द्विअणुक या बाइमोलिकुलर या SN2 रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में ये दोनों रिएक्टेंट एक साथ भाग ले रहे हैं और क्रिया एक पद में संपन्न हो जाती है। इसकी यही खासियत है और यही है SN2 रिएक्शन। इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है SN1 और SN2 रिएक्शन यहाँ पूर्ण होते हैं। इसको आप नोट कर लें। अब इसके आगे जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है कंटिन्यूड, उसको हम अब आगे अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।